प्रणाम और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक नमन। विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर आप देख रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है MIT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक, लार्जेस्ट वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। द्रौपदी के साथ पांडवों ने आखिरी बार गंधमादन पर्वत के विभिन्न उपवनों, झीलों का दौरा किया और विदाई दी। भीम ने घटोत्कच और उसके अनुयायियों को मदद के लिए बुलाया। भीम की नज़र एक भयानक और विशालकाय सर्प पर पड़ी। वो एक बड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर कुंडली मारे पड़ा हुआ था। जैसे ही भीम करीब आए, उस अजगर ने अचानक उन्हें पकड़ लिया और चारों ओर अपनी कुंडलियों से उसे लपेट लिया। ये तो साफ जाहिर था कि वो सर्प कोई आम सर्प नहीं था। तब भीम ने उस प्राणी से उसकी पहचान पूछने का निर्णय किया। मेरा नाम नहुष है और मैं पृथ्वी लोक पर एक धर्मात्मा राजा के रूप में आसीन था। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। महाभारत द्वारा सिखाया गया सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पांडवों के वनवास में धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। एक दिन अर्जुन और भीम युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे अकेले में बात की। भीम ने कहा, हे भ्राताश्री, आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए हमने खुद को संयमित किया है और धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारा। हम अपनी विरासत से वंचित होकर 12 वर्षों तक जंगल में भटक रहे हैं। अब वो समय आ रहा है जब आपके वादे के अनुसार हमें किसी अभ्यस्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और गुप्त रूप से रहना होगा। युधिष्ठिर सहमत हुए कि अब प्रस्थान का समय आ ही गया है। द्रौपदी के साथ पांडवों ने आखिरी बार गंधमादन पर्वत के विभिन्न उपवनों, झीलों का दौरा किया और विदाई दी। तब युधिष्ठिर ने गंधमादन पर्वत से विनती की, हे पर्वतों के स्वामी, हम प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। कृपया अनुदान दें कि जब हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें और अपना राज पुनः प्राप्त कर लें तो हम अपने जीवन के अंत में आपको पुनः देख सकें। यही हमारी प्रार्थना भी है। युधिष्ठिर उस समय के बारे में सोच रहे थे जब राज्य पर शासन करने के बाद वो अंततः तपस्या करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए सेवानिवृत्त होंगे। अपने भाइयों और ब्राह्मणों से घिरे हुए युधिष्ठिर ने पर्वत से नीचे की ओर गमन शुरू किया। भीम ने घटोत्कच और उसके अनुयायियों को मदद के लिए बुलाया। वे पांडवों को कठिन पहाड़ी रास्तों से नीचे की ओर ले आए। पांडवों को गंधमादन पर्वत छोड़ने का दुख तो था, लेकिन जब उन्होंने वापस नीचे घाटी की ओर उसकी अलौकिक सुंदरता को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया और फिर जल्दी ही वो बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां ऋषियों द्वारा स्वागत किए जाने के बाद युधिष्ठिर ने घटोत्कच को विदा कर दिया और पैदल ही यात्रा जारी रखने का विकल्प चुना। बदरिका में ऋषियों के पास कुछ दिन रहने के पश्चात पांडव अपने अनुयायियों के साथ पुनः यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने आकर्षक जंगल, झीलों, नदियों और खेतों को देखा। वे हर शाम गोधूली बेला में रुकते और जहाँ भी होते वहीं पर अपना डेरा डाल देते थे। जैसे जैसे वर्षा ऋतु का मौसम नज़दीक आ रहा था, वे धीरे धीरे हिमालय पर्वतमाला के भीतर पहुँच गए। वे बारिश खत्म होने तक वहीं रहे और फिर उन्होंने काम्य का वन लौटने का फैसला किया। ये वन दरअसल सरस्वती नदी के तट पर कुरु साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर और रेगिस्तान के शीर्ष पर स्थित था। विशाखापट्टनम में अपने प्रवास के पहले दिन भीम ने उस क्षेत्र की जानकारी लेनी चाहिए। गदाधारी भीम जंगल का दौरा करने निकले, जहां अक्सर गंधर्व और सिद्ध लोग ही आते थे। भीम ने देखा कि पेड़ पक्षियों की आवाज़ से गूंज रहे थे और हर मौसम के फूल खिल रहे थे। पहाड़ों से कलकल करती हुई नदियां बह रही थीं और झीलें कमल के पुष्पों से लदी थीं, भरी हुई थीं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम ने खेल खेल में कई बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया और इन क्षेत्रों को साफ कर दिया जहां ऋषि मुनि बाद में निवास कर सकते थे। सदैव गौरवान्वित रहने वाले भीम ने अपने जयघोष से आकाश को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने पर्वत शिखरों को ठोकर मारकर गिरा डाला।
भीम को देखकर बड़े बड़े जानवर और सर्प गुफाओं में चले गए। अचानक भीम की नज़र एक भयानक और विशालकाय सर्प पर पड़ी। वो एक बड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर कुंडली मारे पड़ा हुआ था। उसने गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह से अवरुद्ध कर रखा था। अजगर जैसे इस सर्प की त्वचा काले धब्बों के साथ पीली थी और उसके मुंह के अंदर 4 नुकीले दांत चमक रहे थे। जैसे ही अजगर ने अपनी तांबे के रंग की आंखों से भीम को देखा तो उसकी कांटेदार जीभ उसके मुंह के कोनों को चाटने लगी। भीम रुक गए और अजगर को देखने लगे। वो एक भयंकर विध्वंसक की तरह लग रहा था जो फुफकार रहा था मानो डांट रहा हो। जैसे ही भीम करीब आए उस अजगर ने अचानक उन्हें पकड़ लिया और चारों ओर अपनी कुंडलियों से उसे लपेट लिया। भीम को लगा कि उनकी ताकत अजगर के शरीर की पकड़ से खत्म हो रही थी और वो अनेक प्रयासों के बावजूद वो स्वयं को अजगर के चंगुल से निकालने में असमर्थ थे। काफी समय तक संघर्ष करने के बाद भीम बेहोश हो गए। जी हाँ, बलशाली भीम बेहोश हो गए। होश में आने पर भीम ने अपनी दुर्दशा पर विचार किया। आखिर ये प्राणी कौन है? ये उन पर हावी होने में कैसे सफल हुआ? भीम ने फिर से प्रयास किया लेकिन वो हिलने डुलने में असमर्थ रहे। अजगर की मजबूत पकड़ के आगे वे नाकामयाब थे। ये तो साफ जाहिर था कि वो सर्प कोई आम सर्प नहीं था। तब भीम ने उस प्राणी से उसकी पहचान पूछने का निर्णय किया। हे सर्पश्रेष्ठ, कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मेरे साथ क्या करेंगे? मैं भीमसेन पांडु का पुत्र और धर्मराज का भाई हूँ। अकेले अपने नंगे हाथों से मैंने अनगिनत शेरों, बाघों, भैंसों और हाथियों को युद्ध में मार डाला है। यहाँ तक कि देवगण भी मेरे विरुद्ध खड़े नहीं हो सके। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि आप मुझ पर विजय पाने में सफल हो गए? क्या किसी विशेष वरदान के कारण आपके पास ऐसी अद्भुत शक्ति है? सर्प की आवाज गंभीर थी। हे पांडुपुत्र, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम यहाँ पधारे। तुम्हें देवताओं द्वारा मेरे लिए नियुक्त भोजन बनना होगा। अब सुनो, मैं बताता हूँ कि मुझे ये सर्प का शरीर कैसे मिला। मेरा नाम नहुष है और मैं पृथ्वी लोक पर एक धर्मात्मा राजा के रूप में आसीन था। उस समय त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। उनके त्रिशरा नामक 3 सिर वाला एक तपस्वी और तेजस्वी पुत्र हुआ। उसके उग्र तप से इंद्र को इंद्रासन छिन जाने का भय हो गया और उसने अपने वज्र से त्रिशरा का सिर काट डाला। इस पाप से इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वो इंद्रलोक छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में जा छुपे। इंद्रासन खाली न रहने पाए, इसलिए देवताओं ने मिलकर मुझे इंद्र के पद पर आसीन कर दिया और मैं समस्त देवता, ऋषि और गंधर्वों से शक्ति प्राप्त करके स्वर्ग का भोग करने लगा। एक दिन मेरी दृष्टि इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी शची पर पड़ी। उसे देखते ही मैं कामांध हो उठा और उसे प्राप्त करने की ठान ली। जब शची को मेरी बुरी नियत का आभास हुआ तो वो भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में जा पहुंची और उसने अपने सतीत्व की रक्षा करने की विनती की। गुरु बृहस्पति ने इंद्राणी को आश्वासन दिया कि वो उनके पास सुरक्षित रह सकती है और फिर इंद्राणी गुरुदेव के पास रहने लगी और गुरु बृहस्पति ने खोजकर इंद्र को ढूंढ निकाला। इंद्र पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण हेतु गुरु बृहस्पति ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ करवाया। इंद्र का ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हो गया और वे पुनः शक्ति संपन्न हो गए। चूंकि इंद्रासन पर मैं विराजमान था, मैं आसीन था, इसलिए इंद्र को पूर्ण शक्ति वापस नहीं मिल पाई। तब उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी से कहा कि तुम नहुष को यानी मुझे रात में मिलने का संकेत दो, और इंद्राणी ने मुझे सप्त ऋषियों की पालकी में बैठकर आने को कहा। इंद्राणी के संकेत के अनुसार मैं रात्रि के पहर सप्त ऋषियों की पालकी पर बैठकर उससे मिलने के लिए निकला। सप्त ऋषियों को धीरे धीरे चलते देखकर मैंने उन्हें सर्प सर्प यानी शीघ्र चलो कहकर पालकी के साथ चल रहे अगस्त मुनि को एक लात दी। बस इस पर अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर मुझे सर्प योनि में पड़ा रहने का शाप दे दिया। ऋषि के शाप देते ही मैं एक विशाल सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवराज इंद्र को पुनः उनका इंद्रासन प्राप्त हो गया। दिन के मध्य में जो कुछ भी मेरी पकड़ में आता है ना, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या तक कि एक इंसान हो, वो मेरा अगला भोजन बन ही जाता है। अगस्त मुनि ने वचन दिया था कि जिसे भी मैं पकड़ लूंगा उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार उस ऋषि की शक्ति के प्रभाव से तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो भीम। तब भीम ने पूछा
हे सर्पराज, क्या अगस्त मुनि ने इस शाप से मुक्ति का कोई उपाय दिया था? है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध के बारे में मेरे साथ सवाल जवाब कर सकेगा, तभी मैं ऋषि के श्राप से मुक्त हो सकूंगा। भीम ने उत्तर दिया, हे शक्तिशाली सर्पराज, मैं ना तो क्रोधित हूं और ना ही इस विपत्ति के लिए खुद को दोषी मानता हूं। कभी कभी मनुष्य खुशी के लिए अपने प्रयासों में सफल हो सकता है और कभी कभी असफल भी हो सकता है। निश्चय ही परिणाम उसके हाथ में नहीं है और इसीलिए उसे अपने दुर्भाग्य पर शोक नहीं मनाना चाहिए। नियति से आखिर बढ़कर है ही कौन? भाग्य सर्वोच्च है और भौतिक लाभ के लिए किया गया परिश्रम बेकार है। भीम ने आगे कहा कि उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का दुख नहीं है, लेकिन उन्हें अपने भाइयों और माँ के लिए दुख है। वे उन पर निर्भर थे और जब उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ भीम को, तो वे निश्चित रूप से ताकत और ऊर्जा से वंचित हो जाएंगे। तो आज इस कहानी को मैं देता हूं यहीं विराम। अगली बार जानेंगे कि किस प्रकार भीम उस विशालकाय सर्प के चंगुल से निकल पाए या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।